मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के वक्त एक बात बीजेपी जोर शोर से उछालती थी, तबादला उद्योग। कांग्रेस उस वक्त उसे रूटीन बताती थी, बीजेपी पैसे का खेल। अब हैरत यह है कि कोरोना काल में भी सत्ता संभालने के लिए अगले दिन से ही बीजेपी ने तबादले शुरू कर दिए हैं। अब कांग्रेस इसे तबादला उद्योग बता रही है। कमलनाथ सरकार का कार्यकाल अधिकारियों के तबादलों की वजह से भी सुर्खियों में रहा था। उस वक्त प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता इसे ट्रांसफर उद्योग की संज्ञा देते रहे। बीजेपी सरकार ने औद्योगिकरण का जो माहौल बनाया था उसको बर्बाद कर दिया और ट्रांसफर का उद्योग खूब फल रहा है। अब सुरक्षा में जो डॉग लगे थे, इंसान तो इंसान वो भी बदले जा रहे हैं भाई। सरकार को तबादला उद्योग से जो पैसे की उगाही कर रहे हैं उसको बंद करके किसान के हित में और जनता के हित में काम करना पड़ेगा। हालांकि 23 मार्च 2020 सत्ता संभालने के अगले ही दिन शिवराज सरकार ने 5 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया। तब से अब तक सरकार ने 303 दिनों में 3000 से अधिक अधिकारियों का तबादला किया है। 169 आदेशों के जरिए 187 आईएएस अफसर बदले गए। आईपीएस कैडर में 160 अफसरों का ट्रांसफर हुआ। बावजूद इसके तबादलों के 10,000 से ज्यादा आवेदन पेंडिंग हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा के भी 82 तबादला आदेश निकले, जिसमें 300 से ज्यादा अधिकारियों का तबादला हुआ। इन आंकड़ों के बाद अब कांग्रेस हमलावर है, बीजेपी से रूटीन बता रही है। ये तो अडानी और अंबानी से भी बड़ा उद्योग शिवराज चौहान चला रहे तबादले का। 300 दिन में 3-3.5 हजार तबादले, और उनमें भी आईएएस आईपीएस अधिकारियों के 80% तबादले। पूरे प्रदेश में जो पोस्टिंग है 80% तबादले आपने कर दिए। क्या अधिकारी काम करेगा, क्या सुशासन लाएगा, क्या प्रशासनिक पकड़ दिखाएगा? ये तो उद्योग चला रहे हैं। देखिए, ट्रांसफर और तबादला उद्योग का शब्द जब उपयोग किया जाता है जब उसमें पैसे का लेन देन होता है। जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार में उनके खुद के नेता, उनके मंत्री इस बात को लेकर आरोप लगा रहे थे कि अधिकारी लोग सरकार चला रहे हैं, पूरी तरीके से पैसे की बंदरबाट हो रही है। और आपने बाद में सीबीडीटी की रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से अफसरों के नाम पैसों के साथ में लिखे पाए गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निश्चित रूप से वो लोग जो ट्रांसफर के माध्यम से प्रताड़ित किए गए थे उनको राहत देने का प्रयास किया है, और वो प्रयास आगे भी जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में उद्योग और घोटाला नहीं होता। जिनको सुकून देने की बात होती है उन्हीं का तबादला किया जाता है। वैसे मंगलवार की कैबिनेट बैठक में 30 अप्रैल तक सरकारी विभागों में तबादले का फैसला हुआ है, यानी इन आंकड़ों में और इजाफा। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो ट्रांसफर पोस्टिंग को तबादला उद्योग की संज्ञा देती थी, कांग्रेस उसे प्रशासनिक जरूरत बताती थी। अब कांग्रेस उसे तबादला उद्योग बता रही है, बीजेपी प्रशासनिक जरूरत। इन सब के बीच 1 अप्रैल से 2 साल से ट्रांसफर्स पर लगा बैन हट जाएगा। जो प्रभारी मंत्री हैं वो जिले और तहसील स्तर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के ट्रांसफर की अनुशंसा कर सकेंगे। ये भी और बात है कि अभी तक प्रभारी मंत्री बन ही नहीं पाए हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।